सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। अथ चतुर्थोऽध्यायः तृतीयः पादः। अर्चिरादिना तत्प्रथितेः वायुमब्दात विशेषविशेषाभ्यां तडितोऽधिवरुणः सम्बन्धात् आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात् उभयव्यामोहात् तत्सिद्धेः वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः कार्यं बादरित अस्य गत्युत्पत्तेः विशेषितत्वाच्च सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः कार्यात्येतद्यध्यक्षेण सहातः परमविधानात् स्मृतेश्च परमजैमिनिर्मुख्यत्वात् दर्शनाच्च न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः अप्रतीकालम्बनात् नयतीति बादरायणः उभयथा दोषात् तत्क्रतुश्च विशेषं च दर्शयति इति तृतीयः पादः। वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं और इसमें प्रथम सूत्र में जो मुक्त आत्मा है वो कैसे मोक्ष में जाता है उसका वर्णन किया था। तो इन्होंने बताया था अर्ची आदिना तत्प्रथिते। अर्ची अर्थात सूर्य की रश्मि के माध्यम से वो उस ब्रह्मलोक में जाता है, उसकी तत्प्रथिते, उसका विस्तार होने के कारण, उसकी प्रसिद्धि होने के कारण, ऐसा ही शास्त्र में उसका विधान बताया है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था कि ये जो अर्ची आदि के माध्यम से जाता है, तो जो आपने मार्ग बताया, इन्होंने 3 उदाहरण दिए, एक बृहदारण्यक का दिया और 2 छांदोग्य उपनिषद के दिए। तो इनमें लगभग एक जैसा ही पाठ है कि वो पहले अर्ची के माध्यम से एक दिन के जितने प्रकाश को प्राप्त करता है, फिर शुक्ल पक्ष के प्रकाश को प्राप्त करता है, फिर षण्मास को, फिर संवत्सर को, फिर संवत्सर से आदित्य को, फिर आदित्य से चंद्र को, चंद्र से विद्युत को, विद्युत से फिर एक मानव, एक मानस पुरुष उसको मिलता है और वो फिर उसको ब्रह्मलोक में ले जाता है। ये हमने वर्णन पढ़ा। तो ये कह रहे हैं कि बृहदारण्यक में तो वायु भी लिखा हुआ है। इन्होंने एक वो दिया उदाहरण बृहदारण्यक का, यदा वै पुरुषो अस्मान् लोकात् प्रैति स वायुम आगच्छति तस्मै स तत्र विजिहिते। और वो वायु वहाँ उसके लिए रास्ता छोड़ देता है, एक होल सा बना देता है जिससे कि वो चला जाता है। यथा रथ चक्रस्य खम, जैसे कि रथ के चक्र में एक खम खुला स्थान होता है, आकाश जैसे होता है, छिद्र होता है, ऐसे वो वायु उसको छिद्र बना देता है अपनी परत में से। तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते, तो उससे वो ऊपर की ओर चला जाता है। तो कथम वायु गमनम संगति स्यात्, तो इस वायु गमन की संगति तो आई नहीं ऊपर जो आपने वर्णन किया है, तो इसकी संगति कैसे लगाएंगे आप? अत्र उच्यते, उसका उत्तर दिया जा रहा है। वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम, कह रहे ये जो वायु है यह है अब्दात, अब्दात माने संवत्सरात। वायु जो है इसको हम संवत्सर के बाद ले लेंगे, आदित्य के साथ इसको जोड़ देंगे। क्यों? अविशेष विशेषाभ्याम, क्योंकि उसी के साथ इसके अविशेष माने सामान्य और अविशेष विशेष मतलब विशेष, सामान्य और विशेष
विशेषता और समानता उसी के साथ देखी जाती है इसकी। तो इसको भाष्यकार समझा रहे हैं, वायुम प्राप्नुवन्ति, बोले ये वायु को प्राप्त करता है। ते अब्दात संवत्सरात ऊर्ध्वम, तो वायु के बाद ते अब्दात, अब्दात का अर्थ किया संवत्सरात, संवत्सरात ऊर्ध्वम, वायु को संवत्सर से ऊपर ले लेना चाहिए, क्योंकि जो क्रम है वो पहले दिन का, फिर शुक्ल पक्ष का, फिर षण्मास का, फिर संवत्सर का, तो संवत्सर के बाद ही आएगा ना वायु का। तो इसलिए कहा संवत्सरात ऊर्ध्वम इति एषा वायु गमन संगति, इसको संवत्सर के बाद ले लेना चाहिए, तो यही वायु के गमन की संगति है। यदुक्तम मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरात आदित्यम, तो आदित्य से तो पहले ले लेना चाहिए और संवत्सर के बाद में। और कह रहे हैं यही इसका वो बताया भी है क्रम वहां पर भी, मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरात आदित्यम, ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में बताया। तदत्र संवत्सरात आदित्योर मध्य वायुम पदम उपसंहर्तव्यम, इसलिए ये जो वायु पद है इसको संवत्सर के बाद और आदित्य से पहले दोनों के बीच में उपसंहार कर लेना चाहिए। तो पहले पढ़ा था ना हमने उपसंहार और व्यतिहार, कोई चीज कहीं इधर उधर से उठा करके जहां आवश्यकता है उसके साथ उसका नियोजन करना। तदत्र संवत्सर आदित्योर मध्य वायुम पदम उपसंहर्तव्यम संवत्सरात वायुम गच्छति वायोः आदित्यम इति। तो बस हो गई संगति, कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं थी। तो बोले कुतः, यहाँ क्यों लगाया आपने? अविशेष विशेषाभ्याम उभयत्र, अविशेष विशेषाभ्याम वचनाभ्याम। उभयत्र का मतलब है एक तो ऊपर जो इन्होंने बृहदारण्यक का उदाहरण दिया वायु वाला, और एक तो उससे ऊपर वाला छांदोग्य का भी और बृहदारण्यक का भी 6-2-15 वाला भी, उन दोनों का। उभयत्र प्रकरणयो विशेषा विशेष वचने विद्येते, दोनों ही जो प्रकरण हैं उनमें कुछ तो विशेष शब्द हैं और कुछ तो समान शब्द हैं। जैसे ऊपर के तीनों ही जो वचन आए थे उनमें जो है वो श्रद्धा, ये चामी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते, और ऊपर आया था ये चे में अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते। तो ये कुछ तो समानताएं हैं इन वचनों में, है ना, और कुछ थोड़ा विशेषता है। जैसे ऊपर वाला जो था उसमें था अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, नीचे था श्रद्धा सत्यम उपासते, तो थोड़ी सी समानता है, थोड़ी तो विशेषता है। तो इन सारे ही वचनों में ऐसे ही है। तो कहा उभयत्र प्रकरणयो विशेषा विशेष वचने विद्येते, छांदोग्य बृहदारण्यकयोः अविशेषः। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक का जो ऊपर वाला प्रकरण था उनमें अविशेष क्या है? समानो अर्ची आदि क्रमा, बोले दोनों में अर्ची आदि का क्रम बिल्कुल समान है कि पहले वो अर्ची को रश्मि को जाता है, रश्मि से शुक्ल पक्ष को जाता है, शुक्ल पक्ष से षण्मास को, षण्मास से आदित्य को, ये क्रम बिल्कुल एक जैसे समान है सभी में। तो समानो अर्चिरादि क्रमः। और फिर आगे कहा तद्य इत्थम विदुः ये चे इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपास्ते ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति। और आगे कहा ते य एवं एतद् विदुः ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चि अभिसंभवन्ति। तो यहाँ दोनों ही जगह ये अर्ची आदि का विधान समान है और अरण्य में रह करके तप और श्रद्धा इसका विधान भी समान है। तथा च तत्र उभयत्र विशेष भेदो अपि विद्यते, तो समानता के साथ साथ थोड़ी विशेषता भी है। विशेष क्या है? यद बृहदारण्यक श्रुतौ संवत्सर शब्दो न विद्यते देवलोको अधिको विद्यते। बोले जो बृहदारण्यक का जो वचन है उसमें संवत्सर नहीं है, ऊपर वाला जो है ना बृहदारण्यक का, ते अर्ची अभिसंभवन्ति अर्चिसो अह अन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षात
यान षण्मासान उदंगात आदित्य एति मासेभ्य देवलोकम। तो मास से सीधा यहाँ क्या आ गया? देवलोक, आदित्य नहीं आया। मासेभ्य देवलोकम, देवलोकाद आदित्यम, उसके बाद आदित्य आया है। तो ये कह रहे हैं बृहदारण्यक की जो श्रुति है उसमें संवत्सर शब्दों ने विद्यते, संवत्सर शब्द नहीं है। और देवलोको अधिको विद्यते, इसमें देवलोक अधिक आ गया, आदित्य की जगह यहाँ पर देवलोक आ गया, पहले आदित्य था यहाँ पर। सॉरी, संवत्सर, हाँ। तो देवलोको अधिको विद्यते तथा छांदोग्य श्रुतौ, और ऐसे ही छांदोग्य की जो श्रुति है उसमें देवलोको न विद्यते। तो ये विशेषता है, उसमें देवलोक का विधान नहीं है। संवत्सर शब्दों अधिको विद्यते, वहां पर संवत्सर शब्द का प्रयोग किया गया है। तथापि उभयत्र अर्ची आदि नाम क्रमः समानो अस्ति। तो ये छोटा सा तो विशेषताएं हैं और ज्यादा इसमें समानताएं हैं। तो तस्माद् अर्ची आदि मतः क्रमस्य प्रथितत्वं सिद्ध्यति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से, इस कारण से अर्ची आदि मतः, अर्ची आदि वाला ये जो क्रम था ये प्रथितत्वं सिद्ध्यति, इसकी विस्तृत प्रसिद्धि ये दोनों जगह सिद्ध होती है। प्रथितत्वम, इसका विस्तृत प्रसिद्धि, प्रसिद्धपना ये सिद्ध होता है। विशेषो अपि उभयोः तथैव अस्ति, और ऐसे ही दोनों की विशेषता भी है। तस्मात् तयोः एक वाक्यता संभवती, इसलिए इन दोनों में एक वाक्यता है। इन्होंने कहा ना कि भाई ये कैसे एक वाक्यता लगाएंगे आपकी, संवत्सर के बाद ही वायु आएगा। तो बोले क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। समानताएं ज्यादा हैं, विशेषता कम है। तस्मात् तयो एक वाक्यता संभवती तदा बृहदारण्यकोपनिषदो द्वितीय स्थले पठितस्य वायुम इति पदस्य संवत्सराद अनंतरम उपसंहाराद एक विषय अवतिष्ठते ही। तो कहा कि दोनों में तस्मात् तयो एक वाक्यता संभवती, दोनों में एक वाक्यता की संभावना होने से बृहदारण्यक उपनिषदों द्वितीय स्थले पठितस्य, जो वायु वाला इन्होंने इसके 2 नंबर सूत्र की भूमिका के रूप में जो बृहदारण्य का वचन दिया था, उसमें वायुम इति पदस्य, वायु जो पद है उसका संवत्सराद अनंतरम उपसंहारात, वायु पद का उपसंहार कहाँ किया? संवत्सर के बाद। संवत्सराद अनंतरम उपसंहारात एक विषयता अवतिष्ठते। तो इसमें फिर एक विषयता आ जाएगी, क्योंकि पहले इन्होंने दोष क्या दिखाया था कि यहाँ वायु शब्द अलग है, तो इसको कहाँ लगाएंगे? तो बोले वायु को लगा दो संवत्सर के बाद और आदित्य से पहले, तो उसमें हो जाएगी एक रूपता। वायु लोकस्य उपसंहारस्तु उक्तः परंतु स एतम देवयानम पंथानम आपद्याग्नि लोकम आगच्छति। स वायुलोकम स वरुणलोकम स आदित्यलोकम स इंद्रलोकम स प्रजापतिलोकम स ब्रह्मलोकम इति वरुणलोकादीनां सन्निवेश कुत्र कार्य इति उच्यते। कह रहे हैं वायुलोकस्य उपसंहारस्तु उक्तः, आपने वायु का तो उपसंहार कर दिया कि इसको कहाँ ले लो? संवत्सर के बाद ले लो और आदित्य से पहले ले लो। परंतु लेकिन स एतम देवयानम पंथानम, वह जो मुक्त आत्मा है वो इस देवयान पंथ को प्राप्त करके आपद्य अग्निलोकम आगच्छति, पहले अग्निलोक को आता है, फिर स वायुलोकम, फिर वायुलोक को, स वरुणलोकम, फिर वरुणलोक को, स आदित्यलोकम, फिर आदित्यलोक को, इंद्रलोकम, फिर इंद्रलोक को, प्रजापतिलोकम, प्रजापति लोक को, और से ब्रह्मलोकम, फिर ब्रह्मलोक को जाता है। ऐसा कोशित की ब्राह्मण ने कहा है। तो अब इतने लोकों को कहाँ सेट करोगे? वायु वाले को तो सेट कर दिया आपने, फिर ये इतने और लोक बच गए ना, वरुण लोक, आदित्य लोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक और फिर ब्रह्मलोक। तो इनकी कैसे संगति करोगे? इति वरुण लोकादि नाम सन्निवेश कुत्र कार्य,
ये जो वरुण आदि लोग हैं इनका सन्निवेश कहाँ करेंगे, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तडितोधिवरुणः संबंधात, कह रहे हैं तडित माने विद्युत, विद्युत से आगे तडित अधि वरुणः, विद्युत लोक से आगे वरुण लोक का हम संबंध बिठाएंगे। तडितो अधि वरुणः, क्यों? संबंधात, क्योंकि इन दोनों का आपस में संबंध है, विद्युत का और वरुण। वरुण मतलब जल, तो बिजलियां चमकती हैं तभी तो जल बरसते हैं ना, तो इनका आपस में संबंध है। तो तडित लोक के बाद वरुण लोक को कर देंगे। तडित अधि वरुणः विद्युतः पश्चात वरुणो वरुणादि समुदायो निवेश्य, तो बोले विद्युत के बाद वरुण और वरुण के बाद आने वाला जो समुदाय है पूरा आदित्य लोक आदि इंद्रलोक, तो उस सब का निवेश कर देंगे। कुतः? संबंधात, परस्पर संपर्कात, इनका आपस में संबंध है, आपस में संपर्क है। कैसे? वरुणस्य आकाशे व्याप्तस्य जलस्य विद्युता सह संबंधात, वरुणस्य आकाशे व्याप्तस्य, जो पूरे आकाश में व्याप्त है, वरुण माने जल, तो जल कोई एक जगह थोड़ी ही है, पूरे आकाश में व्याप्त है। तो ये भी कितनी विचित्र रचना है ना, कि हमेशा जल में आकाश में जल व्याप्त है, लेकिन फिर भी हमेशा बरसता नहीं है। नहीं तो हमेशा ही ऐसे गिरता रहे, कोई नीचे कोई वो तो लगा नहीं रखा हमने छत आदि तो, कि भाई वो रोक लेगा उसको, तो बिना किसी आश्रय के रहता है और जब बरसना होता है तभी बरसता है। वरुणस्य आकाशे व्याप्तस्य, वरुण के आकाश में व्याप्त होने के कारण जलस्य विद्युता सह संबंधात, जल का विद्युत के साथ संबंध है। तो इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। आपो यच्च वृत्वा अत्यतिष्ठः तद्वरुणो अभवत् तम व एनम वर्णम संतम वरुण इति आचक्षते परोक्षेण। आपो यच्च वृत्वा अतिष्ठन्, बोले ये जो जल जो है वो वृत्वा ढक करके आच्छादित करके, आपो यच्च वृत्वा अतिष्ठन्, वो उसको आच्छादित करके ठहर गया, तो इसलिए तद वर्णो अभवत्, इसलिए वो उसका वर्ण हो गया, उसने उसको ढक करके वो रहता है। किसको? जल जो है बिजली को ढक करके रहता है, आवृत करके रहता है ना, बिजली जल में ही रहती है। तो बोले क्योंकि वो उसको आपो जो जल है यच्च वृत्वा अतिष्ठन्, उसको ढक करके वो ठहर गया है, इसलिए वर्णो अभवत्। वर्ण मतलब वो लगाने वाला, बैरिकेड लगाने वाला, तो इसलिए वो वर्ण हो गया। तम व एनम वर्णम संतम, तो वो वर्ण होता हुआ वरुण इति आचक्षते, वास्तव में तो वो वर्ण होता है, और लेकिन उस वर्ण को ही क्या कह देते हैं? वरुण। वरुण इति आचक्षते परोक्षेण, परोक्ष रूप से उसको वरुण कह देते हैं। इति अनेन आकाशे व्याप्तः वर्षणाभिमुखो जलराशि वरुणः, तो कह रहे इस प्रकार से, इति अनेन, इस कारण से, आकाशे व्याप्तः, आकाश में जो व्याप्त है, वर्षणाभिमुखः, और जो वर्षा भी बरसने के लिए जो पृथ्वी की तरफ अभिमुख होता है ना, उस जल राशि को क्या कहते हैं? वरुणः। तस्य विद्युता सह संबंध, और उस वरुण का विद्युत के साथ संबंध है। यथा च उक्तम, जैसे कि कहा भी है छांदोग्य उपनिषद में, विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति, विद्योतते चमक रहा है, स्तनयति गरज रहा है, वर्षिष्यति बरसेगा। लोगों को भी पता है कि इनका संबंध है, यदि चमक रही है बिजली और यदि बादल गरज रहा है तो लोग बोलते हैं आज तो बारिश होगी, बरसेगा, क्योंकि इनके साथ नित्य संबंध है बिजली के साथ जल का। एवं विद्युतो अनंतरम वरुण लोकः तत्संबद्धो अग्रिमो वर्गश्च उपसंहर्तव्यः, तो कह रहे इस प्रकार विद्युत के बाद वरुण लोक का उपसंहार कर लेना चाहिए,
और तत्संबद्धो अग्रिम, और उससे आगे के जो आदित्य, इंद्रलोक, प्रजापति लोक आदि हैं उनको भी यहीं ले लेना चाहिए। वरुण लोक है तत्संबद्धो अग्रिमो वर्गश्च उपसंहर्तव्यम, तो उन सब का उपसंहार कर लेना चाहिए। तो ये बात हो गई, पूरी हो गई। अब आगे कह रहे हैं आतिवाहिका तल्लिंगात। बोले ये जो अर्ची आदि है ना, ये क्या है? उस आत्मा की आतिवाहिका, अतिवहन करने वाली। अतिवहन करने वाली माने आगे बढ़ाने वाली उसकी यात्रा में। जैसे अर्ची है, फिर शुक्ल पक्ष है, फिर षणमास है, फिर आदित्य है, नहीं संवत्सर है। तो ये जो सब हैं ये सारे क्या हैं? इस मुक्त आत्मा के लिए क्या है? ये आतिवाहिका, उसको आगे बढ़ाने वाले। आतिवाहिका तल्लिंगात, वैसा देखे जाने से, वैसे ही लक्षण देखे जाने से। त एते अर्ची आदयः, ये जो अर्ची आदि जो उसके जाने का क्रम बताया था, देवयान मार्गे ब्रह्मोपासका नाम मोक्ष प्राप्तये संति आतिवाहिका। ये जो ब्रह्म उपासक हैं, जो देवयान मार्ग से मोक्ष प्राप्ति के लिए जिनको जाना है, तो उनके लिए एते अर्चिरादय संति आतिवाहिका, उसके लिए ये रश्मि आदि क्या है? आतिवाहिका है, आगे बढ़ाने वाली है। आतिवाहिका कोई खोल रहे हैं। अतिवाह, अतिवाह माने अबाध प्रवाह, जिसमें कोई बाधा नहीं है, प्रवाह की तरह आगे बढ़ना। अबाध प्रवाहो, अग्रे अग्रे गमन प्रवाह। अबाध प्रवाह का मतलब है आगे आगे जो गमन करे, ऐसा प्रवाह। अग्रे अग्रे गमन प्रवाह तत्र भव, और उस अग्रे अग्रे गमन के प्रवाह में होने वाली उसको कहा आतिवाहिका। तत्र भव अर्थ में प्रत्यय होकर के। आतिवाहिका का मतलब है प्रेरयितारः, प्रेरणा देने वाला, प्रेरक। श्रुति क्रमः माने शरण कर्म, श्रुति मतलब सरकना, आगे आगे सरकाती है ना, तो श्रुति कर्म वाली हैं ये। श्रुति कर्मः संति नदी तरंगा इव, नदी की तरंग की तरह। जैसे नदी में कोई पत्ता आदि डाल दे तो उसकी तरंगें उसको आगे ही आगे लेके जाती हैं। तो नदी तरंगा सूर्य रश्मयः विद्युत धारा इव, ये आतिवाहिका कैसी हैं? नदी की तरंग की तरह हैं। सूर्य रश्मयः, सूर्य की रश्मियां जो प्रारंभ करती हैं इसको ले जाना, ये सूर्य की रश्मियां नदी की तरंग की भांति हैं। विद्युत धारा इव, विद्युत की धारा की तरह हैं। देखने को तो हमें ऐसे लगता है कि ये भौतिक हैं सूर्य की रश्मियां, पर वास्तव में ये भौतिक नहीं है। कैसी हैं? विद्युत धारा की तरह से हैं, ये सूक्ष्म ही हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सारा जो इसको ले जाने का, आगे ले जाने का जो वर्णन किया है, इस सारे को क्या कह दिया? आतिवाहिका, आगे आगे बढ़ाने वाला एक सिस्टम। और ये सिस्टम कैसा है? ये विद्युत धारा की तरह से सूक्ष्म है, ये कहना चाह रहे हैं, स्थूल नहीं है। विद्युत धारा इव न ही मार्ग चिन्हानी, जिस मार्ग से जाता है ना तो उसमें कोई चिन्ह नहीं है। चिन्ह मतलब ये नहीं है कि भाई ये रोड जो है ये हरिद्वार से दिल्ली जा रहा है, तो वो लगे हैं ना पत्थर, बोर्ड आदि लगे हैं, तो ठीक है, अनजान व्यक्ति भी उधर से चला जाएगा। तो इसको ब्रह्मलोक जाना है तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहाँ लिखा हो पृथ्वीलोक से सीधा ब्रह्मलोक, कोई पिलर लगा हो, ऐसा नहीं है। ये कहाँ जाएगा मुक्त आत्मा? तो ये नहीं जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है, जो मुक्त होंगे उनको ये सब लेके जाएंगे। जैसे आपको सीएम से मिलना है तो आपको नहीं पता कि वो कौन से ऑफिस में है, कैसे है, उसका एक प्रोटोकॉल है। उस ऑफिस तक तो आप चले जाओगे, उसके बाद व्यक्ति लेके जाएंगे आपको, वो वहाँ से ले जाके किसी दूसरे रूम में बिठाएंगे, फिर वहाँ आप बाकी को वहीं बिठा देंगे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को फिर अलग से आगे अंदर कमरे में लेके जाएंगे। तो वो एक सिस्टम है सबका अपना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये इनका सिस्टम है। ये जो आतिवाहिका हैं रश्मि आदि, ये उसको लेकर के जाती हैं फिर, और ये सूक्ष्म है, ये कहना चाह रहे हैं। नदी तरंग की तरह हैं, ये विद्युत धारा की तरह हैं। न ही मार्ग चिन्हानी, इस मार्ग में ना तो कोई चिन्ह है, न च आवास संस्थानी,
और ना बीच में रुकने के कोई आवास आदि हैं, जैसे होटल आदि। जैसे अपने को जाना हो गंगोत्री तो बीच बीच में आवास स्थान है ना, वहाँ चाय पानी पीते जाओ, समोसे पकोड़े बीच में खाते जाओ, थोड़ा आराम कर लो थक गई तो। यहाँ कोई ऐसा नहीं है स्वर्ग लोक जाते समय, नहीं मोक्ष लोक ब्रह्म लोक जाते समय। तो ना तो कोई आवास स्थान है, न कोई मार्ग चिन्ह है, और न भोगमयानी, कुछ भोगने के लिए भाई पानी वानी पीने के लिए कोई हो, ऐसा नहीं है। कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, भोग करने की चीज़ नहीं है। भोगमयानी वा लोकवत न संति, जैसे लोक में होता है, किसी यात्रा पे जाते हैं तो कुछ चिन्ह बने होते हैं, कुछ आवास स्थान होते हैं, कुछ भोगमयानी, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रास्ते में आती जाती हैं, उनको खाते पीते आनंद लेते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये लोक जैसा रास्ता नहीं है, तो वहाँ नहीं पता चलता। कथम तल्लिंगात, कैसे पता लगा कि ऐसा रास्ता नहीं है? तो बोले तल्लिंगात, उसका लिंग होने से, उसी का लक्षण दिखाई देने से, चिन्ह दिखाई देने से। आतिवाहिकत्व लिंगात, कौन से लिंग से पता लगा ये? आतिवाहिक लिंगात। तत्र लिंगम उच्यते, तो उसके बारे में बता रहे हैं। चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव, तो पीछे का नहीं लिया इन्होंने, चंद्रलोक पर्यंतम स्थान वो ले लिया वर्णन। अब आगे उससे आगे बता रहे हैं, चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रलोक से विद्युत लोक को, और विद्युत के बाद फिर तत्पुरुषो अमानव, फिर वो अमानव पुरुष एक मिलता है इनको। स एनान ब्रह्म गमयति, और वो इन आत्माओं को ब्रह्मलोक में ले जाता है। एतान अर्ची आदीन अवलंब्य स सद्य एव आदित्यम गच्छति, तो कह रहे हैं ये जो एतान अर्ची आदीन, ये जो अर्ची आदि बताई, रश्मि आदि, इनका अवलंब्य, इसका आलम्बन लेकर के स व मुक्त आत्मा सद्य एव आदित्यम गच्छति, बहुत जल्दी तुरंत ही पहुंच जाता है आदित्य लोक में। कितनी जल्दी? यथा ही उक्तम अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतै एव रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते, इस शरीर से निकल करके इन रश्मियों के माध्यम से ही वो ऊर्ध्व आरोहण करता है, ऊपर की ओर उठता है। और वो कब तक ले जाती हैं? स यावत क्षिपेत मनः तावत आदित्यम गच्छेत, माने जब तक आप मन को कहीं लगाएं इतनी देर में तो वो आदित्य लोक में पहुंचा देती हैं। तो फिर आवास की क्या जरूरत है, बीच में होटल आदि की क्या जरूरत है? मन को कहीं एक जगह लगाने पर, मैं कहूँ कि ले जाओ भोजनालय में, तो गया, इतनी देर में तो आदित्य लोक में पहुंच जाएगा, इतनी फास्ट स्पीड है। यावत क्षिपेत मनः तावत आदित्यम गच्छेत एतावद वै लोकद्वारम विदुषा प्रपदनम, तो ये इसके बाद इन सब के माध्यम से लोकद्वारम माने ब्रह्मलोक द्वारम, तो ब्रह्मलोक के द्वार को विदुषा प्रपदनम, विद्वान लोगों के चलने का ये मार्ग है। क्षणेन मानस स्फुरण कालेन एव स आदित्य पर्यंतम अर्ची आदीन अतिक्रामति, माने क्षण भर में, जैसे मन का स्फुरण होता है एक जगह से दूसरे स्थान में, इतने काल में ये अर्ची आदि इसको आदित्य लोक में पहुंचा देती हैं। तदित्थम कथम अर्ची आदि नाम मार्ग चिन्हत्वम, तो फिर जब इतनी फास्ट गति है तो मार्ग चिन्ह क्या हो? और कथम भोगमया आवास स्थानत्वम, तो एक से छूटा है यहाँ पर आवास स्थानत्वम च प्रतिषेधति, तो इसलिए आवास स्थान आदि का स्थान का स लगा लेना। वस्तुतः ते अर्ची आदयः बाह्य दृष्टया तेजस तरंगा आभ्यंतर दृष्टया सूक्ष्म शरीरवर्तिनो मानस तरंगा वक्तुम शक्यन्ते। ठीक है, इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे ना भाई। कितनी देर में वो आगे पहुंच जाता है ब्रह्मलोक में? क्षण भर में ही पहुंच जाता है। मन को इधर से उधर लगाई, इतनी देर में तो आदित्य लोक में पहुंच गया। इतनी फास्ट गति है रश्मियों की। तो इसका मतलब ये है कि ये स्थूल रश्मि नहीं है। स्थूल रश्मि को तो आदित्य तक जाने में 8 मिनट लगती हैं, 7.5-8 मिनट लगती हैं,
और ये तो मन के स्फुरण के साथ तो आदित्य लोक को पहुंचा देती हैं। तो ये सूक्ष्म, इसलिए इसको अलग से कहा इन्होंने आतिवाहिका। तो आगे का कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।